दोस्तों, सपा के गद्दार विधायकों को मिल गया गद्दारी का इनाम। किसी को मिला मंत्री पद तो किसी को थमा दिया गया लॉलीपॉप। दरअसल यूपी में योगी सरकार के कैबिनेट का दूसरा विस्तार हुआ है। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री मिलाकर 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं। वहीं 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। और राजभवन में रविवार को आयोजित समारोह में सबसे पहले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शपथ ली और इसके बाद समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे ने भी शपथ ली और दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी से गद्दारी करने वाले कई विधायक थे, 6-7 लोग और बाकी रह गए। उनको लॉलीपॉप थमा दिया गया और सबसे जो मेन नाम आ रहा है वो पूजा पाल का आ रहा है, क्योंकि बहुत उछल कूद रही थी और ऐसे लग रहा था कि इनको मंत्री ही बना दिया जाएगा। और काम भी वही कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री बनने के लिए चाहिए होता। अखिलेश यादव पर लगातार बयानबाजी कर रही थी, अनर्गल टिप्पणियां कर रही थी, यानी खूब मीडिया में बनी हुई थी और छाई हुई थी। लेकिन लास्ट में भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम ही हटा दिया और उनको मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोग भी खूब मजे ले रहे हैं कि माया मिली न राम मिले। और संकट तो यहाँ तक है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट भी देगी कि नहीं देगी, वो तो अलग की बात है। खैर, आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे के अलावा तीसरे नंबर पर अजीत पाल और फिर सोमेन तोमर ने शपथ ली और दोनों को प्रमोट करके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। और इसके बाद कृष्णा पासवान और कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। तो ऐसे में अब यूपी सरकार में योगी को मिलाकर कुल 60 मंत्री हैं और योगी मंत्रिमंडल पूरी तरह से पूरा हो गया है। यानी अब कोई नया मंत्री बनाना होगा तो पुराने मंत्री को हटाना होगा। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटौल भी शुरू हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई लोग आस लगाकर बैठे थे कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन मंत्री पद न मिलने से कई लोग नाराज हैं। ऐसे में एक नाम आया है भारतीय जनता पार्टी की विधायक आशा मौर्य का, जिन्होंने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि मौर्य समाज की अनदेखी की गई है, दल बदलू नेताओं को तवज्जो दी गई है और आशा मौर्य सीतापुर के महमूदाबाद सीट से विधायक है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी मंत्री पद की उम्मीद लगाकर बैठे थे, हालांकि उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया। ढेर सारे ऐसे विधायक हैं, बहुत सारे लोग हैं, खुलकर कह नहीं पाए हैं। तो वहीं बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि आखिरकार मनोज पांडे कैसे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि मनोज पांडे ने 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 2024 के राज्यसभा चुनाव के वक्त उन्होंने बगावत करते हुए भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। तो ऐसे में मनोज पांडे को पार्टी से निकाला जा चुका है और इसलिए उनके मंत्री पद की शपथ लेने को चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर पार्टी ने निकाला न होता तो वो मंत्री पद की शपथ नहीं ले सकते थे और नियमों के विरुद्ध हो जाता। और पार्टी से निष्कासन के बाद वो विधायक निर्दलीय विधायक माने जाते हैं और ऐसे में निर्दलीय विधायक जो होता है वो मंत्री पद की शपथ ले सकता है। और इसी वजह से मनोज पांडे को ये शपथ दिला दी गई है और पार्टी से निकाल देने के बाद अब समाजवादी पार्टी उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं कर सकती। और इसी के साथ लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से कहा गया है कि बारात के घोड़ों से रेस नहीं जीती जाती। बुते हुए दिए, कारतूस के खाली खोखे, गद्दारी एवं नकारेपन का तमगा लेकर इनमें से कई लोग भाजपा के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। ये समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से एक पोस्ट की गई, उसमें लिखा गया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम नहीं है। उधर से पर्ची आएगी और यहाँ सिर्फ पढ़ी जाएगी। भाजपा राज में वैसे भी सीएम का मतलब बस यही रह गया है कि कुरियर मैसेंजर। वैसे जिस तरह से योगी सरकार में कैबिनेट का विस्तार किया गया है और जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया है, वैसे लगता नहीं है कि बहुत कुछ खास करने वाले हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है। वैसे जो समाजवादी पार्टी छोड़कर गए थे और उनको मंत्री पद नहीं मिल पाया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ।